बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, खातून जज को धमकियां देना इमरान खान को महंगा पड़ गया। साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया। सीनियर सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी के अहकामात पर फौरी अमल दरामद की हिदायत की गई है। PTI रहनुमा भी पार्टी कायद के नक्शे कदम पर चलने लगे। मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर भी इदारों को धमकाने लगे। तफसील जानिए आदिल तनौली की रिपोर्ट में। खातून जज जेबा चौधरी को धमकियां देने के केस में इमरान खान को एक और मुश्किल पड़ गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद राना मुजाहिद रहीम ने जारी किए। थाना मारगला में दर्ज मुकदमा नंबर 407 में धमकी आमेज बयान की दफा 506 के अलावा 504, 188 और 189 की दफात लगाई गई हैं। वारंट गिरफ्तारी पर मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर अपने रहनुमा के नक्शे कदम पर चलते हुए धमकियां देने पर उतर आए। हर काम इनका कानून और आईन से बालातर है। हम पहले भी वाजे कर चुके हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और ये रेड लाइन क्रॉस करने की हिम्मत मत करना। हमारी भी बर्दाश्त एक हद है, उस हद को आप पार ना करें, क्योंकि ये हदें आप पार करेंगे तो फिर आपको दमादम मसला अंदर देखना ही पड़ेगा। तर्जुमान वफाकी पुलिस का कहना है कि इमरान खान गुज़िश्ता समात पर अदालत में पेश नहीं हुए थे। वारंट गिरफ्तारी उनकी पेशी को यकीनी बनाने के लिए जारी हुए हैं। अदालत आलिया ने दहशतगर्दी की दफा खारिज करते हुए मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल किया था। इमरान खान ने सेशन कोर्ट से अभी तक जमानत नहीं करवाई। पेश न होने की सूरत में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान मुल्क से खेल गया मगर आज भी आज़ाद घूम रहा है। कानून के हाथ क्यों उसके गिरेबान तक नहीं पहुंचे? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का हुकूमत से बड़ा सवाल। बनी गाला पर छापे का मुतालबा कर दिया। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, इमरान खान जिनका लाडला है उन्होंने भी इसे इस्तेमाल किया। साजिश तो हुई, आपने साजिश की पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ। इसके ऊपर हमें सिर्फ खेलना है। मतलब इंसान का दिमाग चकरा जाए। पाकिस्तान को ओवल स्टेडियम समझता है कि मुल्क के साथ खेलो, नाम ना लो। खबरदार किसी ने नाम लिया, गलती से भी नाम नहीं लेना। और नाम गलती से मुंह से जब निकल गया तो कहता हो नहीं नहीं, वो मुल्क नहीं है, कोई और मुल्क है। अमेरिका नहीं, एक बाहर से मुल्क ने मैं नाम हो। खेल तमाशा। आज तक गद्दारी का लेबल किसी वजीर आजम के माथे पर नहीं लगा जो गद्दारी का लेबल इमरान खान के माथे पे लगा है। बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहां पर भी रेड होना चाहिए राना साहब। पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई। जो शख्स अपने मुंह से इतराफ कर रहा है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया, इतराफ गुनाह के बाद आपको और क्या सबूत चाहिए? इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। किसी एक का ये लाडला होगा, जनूबी पंजाब के किसी जगह का लाडला होगा, हमारा लाडला नहीं है। और ये भी मैं बता दूं, ये उनका भी लाडला नहीं है। हर कोई अपना अपना खेल खेल रहा है। इमरान खान को इस्तेमाल कर रहा है जैसे इमरान ने उसको इस्तेमाल किया। खेल खेल में आप मुल्क से खेल गए। ख्वाजे पाकिस्तान की तकर्रियों को इसने लिम्बो में रखा, दरार पैदा करने की कोशिश की। गद्दारी का तौक जिसके गले में होकर उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसकी इतनी हिम्मत कि आज वो उस तकर्री को भी कंट्रोवर्सी में झोंकना चाहता है। कोई बाईद नहीं है कोई और ऑडियो भी आ जाए कि वो कहें कि आर्मी चीफ की तकर्री से भी खेलना है। हिम्मत देखें इस शख्स की। तुम होते कौन हो जिससे मशवरा भी किया जाए? इस ऑडियो ने बताया कि वो एक्स भी तुम हो, वाई भी तुम हो, जेड भी तुम हो, मीर सादिक भी तुम हो, मीर जाफर भी तुम हो, जानवर भी तुम हो। जानवर भी जो है वो अपने मालिक के साथ वफा करता है। तुमने अपने मुल्क से वफा नहीं की। ये सब करने के बाद तुम आजाद फिर रहे। और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी है। कानून के हाथ जो गद्दार के गिरेबान तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे। वो क्यों खुला फिर रहा? आज भी इसने आईन तोड़ा है, बैतुल माल का माल बेचकर खाया है, प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के लिए। इस फितना के खिलाफ पूरी डोसियर है, पूरी फर्दे जुर्म है। इससे पहले कि मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच जाए, खुदारा होश के नाखुन ने असल चेहरा आवाम को दिखाएं और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। खिलाड़ी का बड़ा खिलवाड़। कितनी बड़ी कानूनी साजिश हुई है। बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर, खतरनाक खेल ने मुल्क की सलामती दांव पर लगा दी। मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है। मैंने कहा ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। साजिश अमेरिका के अंदर तैयार हुई। साइफर का शोर मचाया,
गैर मुल्की साजिश की साजिश रचाई। ऑडियो लीक्स में पर्दाफाश हो गया। फिर कहा गया कि खेल तो अभी खेला ही नहीं गया। इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी। सच तो ये है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं वजीर आजम हाउस से साइफर गायब होना संगीन मामला है। ऑडियो लीक का मामला मंतकी अंजाम तक ना ले गए तो आइन से गद्दारी होगी, जिम्मेदारों को नहीं बख्शेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि यकीन है कि पार्लियामेंट इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला करेगी, जिसके बाद ये अंजाम को पहुंचेगा। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका। इमरान खान की ऑडियो लीक। किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना चाहता। मुस्लिम लीग नून का सख्त रद्द अमल। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं ऑडियो लीक से साबित हो गया कि मुल्की सलामती को दाव पर लगाया गया। ये छोड़ देने वाला मामला नहीं, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। एविडेंस हमारे सामने है। अब क्या हम सियासी मसलत के तहत इसको हाथ ना लगाएं? ये नहीं हो सकता। वी विल बी फेलिंग इन आवर नेशनल ड्यूटी, वी विल बी फेलिंग इन आवर ओथ, वी विल बी फेलिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अगर हम अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेते। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के कैपिटल पर मुसल्लह जत्थे से हमलावर होने का जो मुकदमा दर्ज किया जाए, इसे गिरफ्तार किया जाए, इसे प्रोसिक्यूट किया जाए। इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि बहस के बाद पार्लियामेंट जो है इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फैसला करेगी। राना सना का कहना था 25 मई को इमरान खान ने मुसल्लह जत्थे के हमरा इस्लामाबाद पर हमला किया, अब की बार उन्हें पेशावर भागने नहीं देंगे। लीग नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म हाउस से लीक होने वाली ऑडियोज़ इमरान खान और उसके कोच की कारस्तानी है। कोई डार्क वेब और हैकर नहीं है। हैकिंग नहीं हुई, इतने तो आप भी नहीं कि आपको नाम ना पता हो। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कोई हैकर नहीं है, कोई डार्क वेब के ऊपर कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमरान और उसके कोच की कारस्तानी है, कोई हैकर नहीं है। क्या नवाज शरीफ को एटमी धमाके करने का फैसला करने पर धमकियां नहीं मिली होंगी? साइफर नहीं आए होंगे? मगर मियां साहब ने जवाब में क्या कहा? मरियम नवाज ने आज बता दिया कि एब्सोल्युटली नॉट क्या होता है। नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके करने का फैसला किया तो उनको भी धमकियां दी गई, उनको भी साइफर्स आए होंगे, लेकिन जो बात उन्होंने कही उसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। रस्सी जल गई पर बल ना गया। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में बयान हल्फी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया, लेकिन गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी। कहते हैं तकरीर में खातून जज को धमकी देने का इरादा नहीं था। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। खातून जज से मुतल्लक धमकी अमेज अल्फाज के इस्तेमाल पर तौहीन अदालत का केस। इमरान खान ने अदालती नोटिस के जवाब में बयान हल्फी तो जमा करा दिया, लेकिन हद दरमी न छोड़ी। चेयरमैन PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए बयान हल्फी में गैर मशरूत माफी नहीं मांगी गई। इमरान खान ने बयान हल्फी में लिखा कि 20 अगस्त को अवामी खिताब के दौरान जज को धमकी देने का इरादा नहीं था। एक्शन लेने से मेरी मुराद लीगल एक्शन के सिवा कुछ और नहीं थी। खातून जज को अगर ये तासुर गया कि मैंने रेड लाइन क्रॉस की तो इस पर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। 22 नवंबर को अदालत में दिए गए बयान पर कायम हूँ और इस पर अमल करूँगा। 26 साल अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद की। अदालत अगर इत्मीनान के लिए मजीद कुछ कहे तो इस हवाले से इकदाम करने को भी तैयार हूँ। तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर कहा था कि वो खातून जज से जाती हैसियत में माफी मांगने के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता रोज चेयरमैन PTI खातून जज की अदालत में भी गए थे। रीडर से गुफ्तगू में कहा था कि जज ज़ेबा चौधरी साहिबा को बताना कि इमरान खान माफी मांगने आया था। लीडर्स के लिए यूटर्न बहुत जरूरी होती है। शोर करना, पलटना, पलट कर मुकरना, सियासत गर्म रखने का है ये बहाना। जब मैं गवर्नमेंट में आया मेरे में कभी पहले दिन से कंफ्यूजन नहीं था। कभी भी गवर्नमेंट को इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। यू टर्न के बादशाह का एक ही काम, चाय की प्याली में लाए तूफान। अमेरिका ने तो कोई अड्डा मांगा ही नहीं, तो किस बात का एब्सोल्युटली नॉट। असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं। फौजी अड्डों का किसी
लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया। गुलामी नामंजूर का नारा लगाया, लेकिन घर पर अमरीकी सिफारतकार को बुलाया, फिर भी दीवाने की बढ़ वही रही। हमने सिर्फ खेला, नाम नहीं लेना। मुल्क की बदलती सूरत-ए-हाल और साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक के बाद तहरीक इंसाफ के पंछी उड़ने को तैयार। पीटीआई के मुताद्दिद अरकान ने राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि 12 से ज़ायद अरकान असेंबली मुस्लिम लीग नून से राबते में हैं और आइंदा इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने को भी तैयार हैं। पीटीआई अरकान ने बैकडोर राब्ते मुकम्मल कर लिए हैं। ज़राए का दावा है कि तहरीक इंसाफ के छीना ग्रुप के भी कई अरकान पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। छीना ग्रुप के 3 अरकान के सिवा मुस्लिम लीग नून बाकी अरकान की शमूलियत पर राजी है। चकवाल, भक्कर, लैया और खुशाब से ताल्लुक रखने वाले भी अरकान पीटीआई को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अभी आपको अहम खबर दें, वज़ीर आला परवेज इलाही का सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ पुराने केसेस पर कार्रवाई करने की तैयारियां कर ली गई हैं। बात करेंगे कज़ाफ़ी बट से। कज़ाफ़ी बताएं इस हवाले से। कज़ाफ़ी बट से राबता करते हैं। मुशावरती इजलास के बारे में आपको बताएं कि सानिया मॉडल टाउन केस का जायजा लिया गया। सानिया में मुलव्विस उस वक्त के अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का प्लान तैयार किया गया है। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और दीगर के खिलाफ कार्रवाई भी मुशावरत का हिस्सा रही। कज़ाफ़ी बट, क्या तफसील है इसकी? देखिए जी, मीटिंग हुई है जिसके अंदर अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम गंडापुर भी शामिल हुआ और इसके अंदर मॉडल टाउन सानिया के जो केस है उसका जायजा लिया गया और जो सियासी हरीफ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का जायजा लिया गया कि इस केस के हिसाब से किस तरीके से सियासी मुखालिफिन को जो है निशाना बनाया गया। तमाम अमूर का जायजा लेने के बाद राजा बिशारत को हिदायत की गई है कि वो तमाम अमूर इकट्ठे करके उनके सामने रखें ताकि मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तफसील के लिए आपका शुक्रिया कज़ाफ़ी बट। लगाए गए हैं जीतने के लिए। 35 पंक्चर के बाद नई ट्यूब डालनी पड़ती है। घबराना नहीं है आपने। आपके सामने जो आदमी खड़ा है वो एनआरओ तो नहीं देने लगा, लेकिन वो जब तक जिंदा है इनको एनआरओ नहीं देगा। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैकअप करा दें आपके साथ। घबराना नहीं है आपने। परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। चौधरी परवेज इलाही एक डाकू है। परवेज इलाही कानून का बेड़ा गर्क किया है, जो करप्शन की है। घबराना नहीं है आपने। गद्दारी का आपने हैशटैग करके करना है, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। नहीं, घबराना नहीं है। जब मैं गवर्नमेंट में आया मेरे में कभी पहले दिन से कंफ्यूजन नहीं। मैं बड़ा क्लियर हूँ हम क्या करना चाहते हैं। जैसे हम ग्रो करने चलते हैं तो हमें डॉलर्स की कमी हो जाती है। मैं बड़ा क्लियर हूँ हम क्या करना चाहते हैं। वो टेम्परेरी हमें शॉक मिला है। नहीं, घबराना नहीं है। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। नहीं, घबराना नहीं है। मोनस इलाही और ख़ानदान के अफराद ने बेनामी अकाउंट्स के जरिए ऑफशोर कंपनी में सरमायाकारी की। वफाकी तहकीकाती इदारे की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। तफसील समा के इन्वेस्टिगेशन यूनिट हेड जाहिद गशकूरी की रिपोर्ट में देखिए। वफाकी तहकीकाती इदारे की तहलका खेज रिपोर्ट। मोनिस इलाही और ख़ानदान का बेनामी अकाउंट्स के जरिए ऑफशोर कंपनी में सरमायाकारी का इंकिशाफ। ऑफशोर कंपनी के जरिए चौधरी फैमिली ने RY के ग्रुप खड़ा किया। रिपोर्ट बताती है कि 2016 में बेनामी अकाउंट से 1 करोड़ 35 लाख शेयर्स खरीदे गए। 2017 में ऑफशोर कंपनी से 1 करोड़ 35 लाख शेयर्स मोनिस इलाही की सास को मुंतकिल हुए। इन शेयर्स से पहले सास माहरुख के पास पाकिस्तान में कोई असासे न थे। रिपोर्ट कहती है 2021 में यही शेयर्स वापस मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम को मुंतकिल हो गए थे। जो मोनिस इलाही ने 2008 से 2018 तक शेयर्स असासों की तफसीलात में जाहिर नहीं किए। FIA टीम ने अहम दस्तावेजात लाहौर की खुसूसी अदालत में जमा करा दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मनपसंद अजला पर नवाज़ात दीगर शहर नज़रअंदाज कर दिए गए। मियांवाली में 200 बिस्तरों के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल को ऑपरेशनल करने के लिए ठेके पर देने का फैसला कर लिया गया। फंड्स की मंजूरी भी दे दी गई। उस्मान अलीम की रिपोर्ट।
वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की फुर्तियां। अस्पताल के जल्द इफ्तिताह के चक्कर में इसे ठेके पर देने का फैसला कर लिया। मुस्तकिल भर्तियां होने का भी इंतजार नहीं किया। मियांवाली में 200 बिस्तरों का मदर एंड चाइल्ड अस्पताल रजब तैयब उर्दवान ट्रस्ट को आउटसोर्स किया जाएगा। अस्पताल को ऑपरेशनल करने और IT आलात की खरीदारी के लिए 1 अरब 80 करोड़ के फंड्स की भी मंजूरी दे दी गई है। दीगर स्कीमों के फंड रोककर पंजाब हुकूमत की सारी तवज्जो साबिक वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आबाई जिलों की तरफ ही दिखाई देती है। उस्मान अलीम, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने मुतासरीन को इमदादी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा। पुराने केसेस पर कार्रवाई की तैयारियां। सानिया मॉडल टाउन पर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए मोनिस इलाही, राजा बशारत और एडवोकेट जनरल समेत दीगर से मुशावरत। पंजाब में इमरान खान और परवेज इलाही का गठजोड़। सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया। मरियम नवाज ने इमरान खान को एहसान फरामोश करार दे दिया। जो सबूत है हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूँ। साजिश का बयानिया घड़ने वाले इमरान खान एहसान फरामोश निकले। पंजाब में इमरान खान और परवेज इलाही का गठजोड़ सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को इमरान खान का ये अंदाज एक आंख न भाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसने इमरान खान पर एहसान किया उन्होंने वक्त आने पर उसी को डसा। जब इमरान खान साहब उनके जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, उनके पैसे इस्तेमाल कर रहे थे, उनके खर्चे पे पार्टी चला रहे थे, तब उनके अंदर कोई बुराई नहीं थी, तब उनको कोई मुकदमा नजर नहीं आया। आज जब उन्होंने एक फैसला किया और इस झूठे शख्स को, साजिशी शख्स को छोड़ दिया, तो आज उनके अंदर सब गुनाह भी याद आ गए, उनकी चीज़ें भी याद आ गई, उनकी चीज़ें भी खुल रही हैं। तो ये तो खुद ही भाई बात। और जहाँ तक आपने बात की कि ये जो इक़दामात उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, ये भी शॉर्ट लिव्ड है। इंशाअल्लाह अभी इन सब चीज़ों का सामना इनको खुद करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी इमरान खान को निशाने पर रखा। कहा, इमरान खान फॉरेन एजेंट, झूठा, साजिशी, गद्दार, एहसान फरामोश और कम ज़र्फ़ है। ये शख्स हर एहसान करने वाले पर वार करता है। समा ने जो बताया वो सच साबित हुआ। रूडा प्रोजेक्ट के जरिए किसानों से कौड़ियों के भाव हथियाई गई जमीन की करोड़ों में फरोख्त शुरू कर दी गई। लाहौर से फहद भट्टी की रिपोर्ट। किसानों के लिए कौड़ियां, अपने लिए करोड़। रोडा ने जमीन की फरोख्त के लिए इश्तिहार दे दिया। चहार बाग प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन की बुकिंग शुरू कर दी। रावी किनारे बसने वाले किसानों की हक तलफी में इमरान खान, परवेज इलाही, फराह गोगी, असलम इकबाल और SM इमरान सर फहरिस्त है। समा रोडा से मुतालिक जो हकाइक नाजरीन तक पहुंचाता रहा, एक एक सच साबित हुआ। फी किनाल 25 से 40 हजार रुपए में हथियाई गई जगह को 2 करोड़ में फरोख्त किया जाएगा। एक किनाल के प्लॉट के लिए 10,000 और 10 मरले के लिए 6,000 रुपए भी जमा कराना होंगे, जो वापस नहीं किए जाएंगे। बैलेटिंग के बाद कामयाब अफराद को 3 साल में पूरी रकम अदा करना होगी। फहद भट्टी, समा, लाहौर। रोडा मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। लाहौर की सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। किसी का मकान छिन गया है तो कोई 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। किसान और जमींदार क्या कहते हैं, जानते हैं आयशा अता की इस रिपोर्ट में। लुट गया किसान, मर गया किसान। रूडा मुतासरीन है हम आवाज। खुले आसमान तले हाथों में प्ले कार्ड उठाए कर रहे हैं एहतजाज। किसी की खड़ी फसलें हुई तबाह तो कोई छत से महरूम हो गया। मुतासरीन दे रहे हैं दुहाई, कब होगी इनकी सुनवाई। तेरे जेड़े नो टा दे, तेरे उल्टा धमकियां लांदे ने, इथों नस जाओ। साडी प्यो दादे दी वरसा असीं कित्थे जाना? कोई एक पीढ़ी गुजरी है, कोई अपना 100 को पीढ़ी गुजर गई, जाते लाके प्यो दी बांधे लगे जाने। तो हुण आ के रूड़ा वीटर फेर के अपना
आंधे निकल जाओ। वो फसलें जो जवान फसलें हैं उसको तहस नहस कर दिया है। जिम्मेदार आड़त के भी मकरूज़ है, हुकूमत के भी मकरूज़ है, वो अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। किसान एक्शन कमेटी के ओहदेदारान कहते हैं अबाओ अजदाद की जमीनों से इनकी बेदखली की सूरत में पंजाब हुकूमत को अब सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। हम अपनी कैंपेन को जारी रखेंगे और अपनी जमीनें किसी भी कीमत में रूडा को नहीं लेने देंगे। सुन लो वज़ीर आला पंजाब, सुन लो असलम इकबाल सीनियर मिनिस्टर, हम जिस दिन ऐलान करेंगे हम उस दिन अपनी जमीनों के कब्जे वापस लेंगे। मुतासिरीन कहते हैं हमारी जमीनों पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है। अब घरों में फाकों तक नौबत आ चुकी। इंसान तो इंसान, जानवरों को खिलाने के लिए चारा भी मौजूद नहीं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। पंजाब हुकूमत सरकारी अस्पतालों में कैंसर का इलाज करवाने वाले मरीजों की दुश्मन बन गई। लाहौर के 2 बड़े अस्पतालों के लिए कैंसर मशीनों की खरीदारी नहीं की गई। दानियाल उमर की रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में काम हो ना हो, निजी अस्पतालों में लगी मशीनों की तशहीर करके पंजाब हुकूमत जरूर खुश होती है। यकीन ना आए तो सुने वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद को। बुर्की हॉस्पिटल में साइबर नाइफ ने इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, उनके साथ हमारा MOU साइन हो गया। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही भी निजी अस्पतालों की तरक्की पर खुशी से फूले नहीं समाते। हेल्थ कार्ड में जो शामिल की है ना चीज हमने पिछले दिनों में बैठ के, वो साइबर नाइफ है, तो नया लेटेस्ट सिस्टम आया है। मगर पंजाब के यही हुक्मरान सरकारी अस्पतालों में कैंसर का इलाज कराने वालों की तकलीफ और बढ़ाने लगे। कैंसर मशीनरी के लिए मुख्तस 1 अरब 71 करोड़ खर्च ही ना किए गए। जिना और म्यू अस्पताल ने मशीनें खरीदनी थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। जदीद मशीनरी ना खरीदे जाने से सरकारी अस्पतालों में कैंसर का इलाज करवाने वाले मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हुकाम का मौकिफ है कि बिडिंग में तहफ्फुज़ात पर मामला अदालत जाने पर खरीदारी में ताखीर हुई। दानियाल उमर, समा, लाहौर। जापान के आलमी शोहरत याफ्ता पहलवान एंटोनियो अनोकी इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान में उन्हें शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद अली और पहलवान झारा से मुकाबलों ने शोहरत बख्शी। लाहौर से मोहम्मद अली रजा की रिपोर्ट। जापानी पहलवान एंटोनियो अनोकी जापान में इंतकाल कर गए। एंटोनियो अनोकी ने अकरम उर्फ अक्की और इनके भतीजे जुबैर उर्फ जारा पहलवान से कुश्तियां लड़ी। अनोकी पाकिस्तान में फन पहलवानी का फरोग चाहते थे। रुस्तम जमा भोलू पहलवान के खानदान से मिलकर खूब कोशिशें की, मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के दौरे किए। जुबैर उर्फ जारा पहलवान की अहलिया सायरा और बेटे ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। बहुत दिली अफसोस है, मैं उनके खानदान वालों के साथ हूँ। मैं जापान के पहलवान मोहम्मद हुसैन अनोकी की वफात से अपने वालों ते अपने मुल्क पाकिस्तान वालों बहुत अफसोस जाहिर करना। जारा पहलवान के भाई आबिद का कहना था, अनोकी ने मेरे बेटे को पहलवानी की तरबियत के लिए टोक्यो बुलाया। उन्होंने कहा कि यार आपकी लेगेसी 250-300 साल पुरानी है। उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज दें, मैं इसको खुद देखूंगा। आबिद पहलवान का कहना है एंटोनियो अनोकी की फने पहलवानी के फरोग और पाकिस्तान में इनकी कोशिशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। बुलेटिन के आखिर में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। कराची से देखिए सलमान अहमद की रिपोर्ट। कराची में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। गली गली चरागां और मसाजिद को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया है। नबी आखिरुज़्ज़मा के यौम विलादत की खुशियां मनाने के लिए शहरी इंतहाई पुरजोश हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पे हमने मस्जिदें, गलियां वगैरह खूब सजाई हुई है और इंशाल्लाह आइंदा भी ये करते रहेंगे। कराची की बुलंदो बाला इमारतें भी बरकी कुमकुमों से झिलमिला रही हैं। फजाएं दुरूद व सलाम से मुअत्तर हैं। आशिकाने मुस्तफ़ा नातों के जरिए रसूल करीम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुबारक महीने को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची।